Assalamualaikum, good morning everyone. Welcome back to another vlog. I hope you guys having an amazing day today, just like these flowers. मैंने सोचा कि मैं आप लोगों से शेयर करूं एज आई प्रॉमिस टू अपडेट यू रिगार्डिंग माय प्लांट सो यू कैन सी माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत फूल खिल गए हैं और इनकी फ्रेगरेंस भी बहुत ही अच्छी है। बस अब सुबह उठते साथ मेरा पहला काम होता यही है कि इनको पानी देना सो दैट ये खुशी खुशी से रहें। और इसके अलावा आज के टास्क हमारे कुछ थे। आपको याद होगा हमने कैलीग्राफी ली थी इंसार मॉल से। वो इस स्पेसिफिक वॉल के लिए है। मुझे ये वॉल थोड़ी इनकम्प्लीट लगती थी। सो बस माइंड में था कि थोड़ा कुछ कलरफुल सा ऐड होना चाहिए इस पे। तो आज के टास्क में एक तो ये काम है कि हमने वो कैलीग्राफी इस वॉल पे लगानी है। दूसरा मैं चाह रही थी लिविंग रूम की थोड़ी सी सेटिंग सही करूं बिकॉज़ प्लांट्स आए थे तो मैं बस उनको डिफरेंट प्लेसेस पे रख के देख रही थी कहाँ बेस्ट सूटेबल है। ऑलराइट, सो दूसरा टास्क बहुत ही इम्पोर्टेंट था। हमने आज बेड के नीचे से सूटकेस निकालने थे और थोड़ी क्लीनिंग भी करनी थी। साद आज घर पर ही थे सो वी डिसाइडेड कि पहले इसको करते हैं फिर लिविंग रूम में जाएंगे। ये भी एक टास्क होता है बेड के नीचे से सफाई करना। वैसे बहुत मुश्किल होता है बट इसको ईज़ी बना दिया हमारे वैक्यूम क्लीनर ने। हमने ये बेड इस अपार्टमेंट में आकर लिया। नो डाउट ये बेड बहुत ही अच्छा है। ये हमने कस्टमाइज़ बनवाया था। इसमें हमने स्टोरेज का भी रखवाया सो दैट हमें इजी हो सूटकेस रखने में। और आजकल वैसे भी मैं कबर्ड्स वगैरह सेट कर रही हूँ सो आई नीड सूटकेस टू फिगर दिस आउट के कौन से कपड़े रखने हैं और कौन से जो है वो वापस कबर्ड में जाएंगे। तो एनीवेज़ आप देख सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा डस्ट हो गई है बेड के नीचे बट ये बहुत इजीली वैक्यूम से हमने साफ़ कर दिया। हमने सूटकेस उठाने से पहले भी वैक्यूम किया बिकॉज़ इस पर भी बहुत डस्ट थी। वी थॉट इसको बेड फ्रेम से बाहर अगर किया तो बाहर भी मैस हो जाएगा। सो साथ साथ हमने इसको भी इधर ही पहले क्लीन कर दिया। और बस फिर जब हमने सूटकेस उठा लिए तो यू कैन सी वैक्यूम ने काम बहुत इजी कर दिया। बिल्कुल देर नहीं लगी। बहुत इजीली जो है ये इसने क्लीन किया। आई वुड रिकमेंड कि अगर आप लोग भी बेड के नीचे से सफाई कर रहे हैं तो वैक्यूम से ही करें। दिस इज़ द बेस्ट ऑप्शन। इंस्टेड ऑफ आप ब्रूम दें फिर उसको मॉप दें। तो वैक्यूम जो है वो सारी डस्ट बहुत अच्छे से कर लेता है और हमारा बेड है भी फैब्रिक का तो ये फैब्रिक पे भी काम कर जाता है वैक्यूम। और मैं भी आपको आगे शो करूँगी कि मैंने कैसे बेड के जो कॉर्नर्स हैं और जो हेड है वो भी वैक्यूम से साफ़ किए। सो यू कैन सी कि बहुत ही अच्छे से क्लीन कर दिया वैक्यूम ने सब चीज़ें। और बिल्कुल जो है वो क्लीन हो गया बेड हमारा नीचे से। और हमने बेड का जो बोर्ड है वो एक ही साइड से सिर्फ उठाया बिकॉज़ ऐसे भी काम हो सकता है। तो आप देख सकते हो कि बेड ओवरऑल जो है हमने नीचे से बहुत ही अच्छे से क्लीन कर दिया और ये बहुत ही अच्छी लुक आ रही है। सो बस अब इसमें हम वापस बस वो सूटकेस रखेंगे जिनकी फ़िलहाल हमें ज़रूरत नहीं है और जो चाहिए वो बाहर निकाल दिए हैं। और बस अब इसको दोबारा से सेट करते हैं। सो एज़ आई टोल्ड यू बिफोर के जो बेड का टॉप है उसके ऊपर से भी बहुत अच्छे से क्लीनिंग हो जाती है। वैसे जब भी जो है मेरी क्लीनर आती है तो मैं उससे भी जो है वो बेड का जो मैट्रेस है स्पेशली हेयर फॉल होता है तो आपके जो बाल हैं वो बेड पे गिर ही जाते हैं और फोम के साथ जो वो स्टिक हो जाते हैं। तो मैं उससे ही डायरेक्ट वैक्यूम करवा लेती हूँ। इस वैक्यूम में इन्होंने जो है डिफरेंट किस्म के ब्रशेस दिए हुए हैं जो आप फैब्रिक पे यूज़ कर सकते हो बेड पे यूज़ कर सकते हो। बट मुझे ऐसे ही सही रहता है कि मैं इसको विदाउट एनी हेड इसको यूज़ करूँ। बहुत अच्छे से ये जो है मैट्रेस को आपके क्लीन कर देता है। एक एक पीस आप अक्सर हम लोग कुछ खाते हैं बेड पर वो गिर जाता है उसके पीसेस होते हैं। तो बहुत ही अच्छे से ये क्लियर करता है बेड को और जब इसके ऊपर से वैक्यूम होता है तो एक बहुत ही सेटिस्फेक्शन मिलती है। और बस ये थी मेरी बेड क्लीनिंग की स्टोरी। यू कैन सी बेड मैट्रेस जो है वो बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया है। कोई भी पीस इसके ऊपर कोई भी हेयर नहीं रहा। और बस इसके ऊपर बेडशीट बिछाएंगे बहुत ही अच्छी लुक आती है। बहुत ही सेटिस्फेक्शनरी रहता है आपके लिए जब आपका बेड अच्छे से क्लीन हो और डस्ट फ्री हो। ऑलराइट, सो इसके बाद एनर्जी बहुत ही डाउन हो चुकी थी सो वी डिसाइडेड कि अब थोड़ी पेट पूजा भी कर ली जाए। मैंने कल जो निहारी बनाई थी हमने आज लंच में भी वही खानी थी। सो मैंने सोचा जल्दी से आटा गूंदा जाए और रोटी बनाऊँ इससे पहले हमारा लंच लेट हो जाए।
यू गाइस मस्ट बी थिंकिंग कि मैं आटा किस तरह गूंद रही हूँ। ये बेसिकली मिक्सर स्टैंड है, इसमें आटा गूंदना बहुत ही इजी होता है। मुझे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये होती है ज़्यादा आटा ना गूंद जाए, बिकॉज़ आप रोटी फ्रेश आटे की ही खाते हो, या ज़्यादा से ज़्यादा 2 दिन तक गूंदा हुआ आटा चल जाता है। उसके बाद जब वेस्ट करना पड़ता है ना, उससे मुझे डर लगता है, उससे मुझे प्रॉब्लम होती है कि वेस्ट ना हो जाए आटा, और उसे फेंकते हुए बहुत ही दुख होता है। जब से ये मिक्सर लिया है मैंने, मैं बहुत कम क्वांटिटी में आटा गूंथती हूँ। इस तरह वेस्ट भी नहीं होता, और मुझे रोटी बनाने से पहले ये टेंशन भी नहीं होती कि अभी आटा गूंदना पड़ेगा। ये 5 मिनट में काम कर देता है। मेरे किचन गैजेट्स के ऊपर मैं इंशाल्लाह जल्दी एक वीडियो बनाऊंगी, जिसमें मैं आप लोगों को अपने किचन के सारे गैजेट्स दिखाऊंगी कि जो मैं यूज़ करती हूँ, जिससे कुकिंग करना बहुत आसान हो जाता है। यहाँ पर मैं एक बात आप लोगों से शेयर करना चाहूँगी। हमारी सोसाइटी में अनफॉर्चुनेटली आजकल बहुत ही ज़्यादा अंडर एस्टिमेट किया जाता है हाउसवाइफ्स को, ये कहकर कि तुम सारा दिन करती ही क्या हो। आपकी वाइफ सारा दिन क्या करती है वो आपको तभी पता चलेगा जब वो सारा दिन वाकई कुछ नहीं करेगी, बिकॉज़ मोस्टली ऐसे बंदे अपने घरों की औरतों को काम वाली समझते हैं, बट उनकी एक दिन की एब्सेंस भी उनसे बर्दाश्त नहीं होती। सो प्लीज़ ये मैसेज सब हस्बैंड्स के लिए हैं कि अपनी वाइफ का बहुत ख्याल रखें। शी इज़ नॉट ओनली अ हाउस वाइफ, शी इज़ अ हाउस मेकर। आप उनका ख्याल रखें, और कुछ नहीं दे सकते तो एटलीस्ट रिस्पेक्ट और प्यार ही दे दें। और अगर आप उनके साथ काम नहीं करवा सकते तो उनको पूछ लेना भी बहुत है। उसी चीज़ से वो बहुत खुश हो जाएंगी, और वो बहुत ही हंसी खुशी सब करेंगी और दिल से करेंगी। एनीवेज जी, बैक टू द टॉपिक। माशाल्लाह यहाँ पे निहारी जो है उसको मैंने बिल्कुल फ्रेश कर लिया, बहुत ही मज़े की लग रही है। और ये जी हमने लिविंग रूम के जो हम कैलीग्राफी लाए थे ये भी सेट कर दी। आप इसकी लुक देख सकते हैं, बहुत ही प्यारा लग रहा है माशाल्लाह। बहुत ही थोड़ा कलरफुल ऐड हो गया है, मतलब इसमें ब्लू कलर आ गया है। और मैं चाह भी रही थी, बिकॉज़ जो हमारी आयतल कुर्सी है जो ऑलरेडी एक है वो भी लाइट ब्लू में है, सो हमने उसको उसके अकॉर्डिंग ही थीम रखी है। आई होप यू लाइक दिस, और दैट वॉज अ वीडियो गाइज। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक करें। Thank you so much. Allah Hafiz. Bye bye.